सनी। यस सनी, आई एम वेरी सॉरी सनी। सनी, सब गलत हो गया। सनी, तुमने एकदम ठीक कहा था कि अगर गलत दिशा पे चलोगे तो सब चीज़ें गलत हो जाएगी। वैसा ही हुआ सनी। सनी, तुम्हें पता है सनी, तुम्हें पता है वो रीना और सतीश डिवोर्स ले रहे हैं, और उन दोनों को समझाते समझाते मॉम, डैड और मम्मी जी, पापा जी भी एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं। तुम्हें पता है सनी, तुम्हें पता है इस घर में पूरा डिवोर्स का एटमॉस्फेयर छाया है। सनी, मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। सनी प्लीज हेल्प। ओह माय गॉड, मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। सनी प्लीज हेल्प मी। तुम्हें पता है पूरे घर में डिवोर्स का एटमॉस्फेयर अच्छा है। सिमी, यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। सिमी, हमें माफ कर दो सिमी। हमारे दिलों को चोट लगी तो तिल मिलाकर हम भी दूसरों के दिल, रिश्ते और जज्बातों को तोड़ने में लग गए। हम ये भी भूल गए कि ऐसा तो जानवर भी जानवर के साथ नहीं करते हैं। हमने बड़ी ही घटिया और ओछी हरकत कर दी सिमी। सिर्फ ये एहसास करने से कि सामने वाले को भी उतनी ही तकलीफ पहुंच रही है जितनी कि हमें, इससे हमारी तकलीफ कम नहीं होती सिमी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सिमी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। बहुत दुख दिया, बहुत भला बुरा कहा तुम। हम दिल से शर्मिंदा हैं। अपने बदले की जोश में हम अपने होश खो बैठे, बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठे, बहुत बड़ा पाप कर बैठे सिमी। आई एम सॉरी सिमी। हमें माफ कर दो सिमी, प्लीज। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम दोनों की शादी धोखे से कराई थी। ये मेरी गलती थी। अगर मैं माफ़ी मांगू तो क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे ही तुम दोनों ने रिश्ते तोड़े हैं। अगर मैं माफ़ कर दूं तो वो रिश्ते कभी नहीं जुड़ सकते। ऐसा नहीं है सिमी, जो रिश्ते हमारी नादानी की वजह से टूटे हैं उन्हें जोड़ेंगे भी हम ही। हाँ सिमी, हम मानते हैं कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन जब तक हम इन रिश्तों को जोड़ नहीं देते ना, हम चैन से नहीं बैठेंगे। प्लीज। कुछ सोच रहे हो तुम? हाँ, सोच रहा हूँ कि सिमी से हमने वादा तो कर दिया कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन ये सब होगा कैसे? सब कुछ कैसे ठीक होगा? वैसे ही जैसे बिगड़ा था। मतलब ये कि इस घर में जो भी गड़बड़ हुई है उसके लिए हमने कुछ प्लान तो नहीं किया था ना। बस एक दूसरे की दिल की बात समझकर एक ही प्लान पे काम कर दिया। और अब तो हमारे लिए और भी आसान है क्योंकि अब हम दोनों साथ हैं ना। क्या सचमुच हम दोनों साथ हैं? वैसे एक बात कहूँ रीना, तुम्हारे बारे में मैंने जो सोचा था ना, तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। कैसा सोचा था तुमने मेरे बारे में? यही कि तुम बहुत ही घमंडी, नकचड़ी और बदतमीज लड़की हो। और हूँ कैसी मैं? बहुत ही अच्छी। थैंक्स। वैसे मैंने भी तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। जब तुम मुझे पहली बार मिले थे ना, तो तुम मुझे बहुत ही बेवकूफ़, बहुत ही भोंदू, पकाऊ और बोरिंग लगे थे। पर तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। अच्छा। तो कैसा हूँ मैं? बिल्कुल वैसे ही जैसा कि क्या? एनीवे, छोड़ो तुम। सुनो, मैंने इस घर के रिश्तों को जोड़ने के बारे में कुछ सोचा है। ओफो, शर्म नहीं आती एक पराये मर्द के रास्ते में अड़ते हुए? मैं बदतमीजों को रास्ता नहीं देती। अच्छा, लेकिन मैं दे देता हूँ, जाओ। मुझे माफ करना प्रिय, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। और मुंह भी, तुम्हें मुंह चिढ़ाते चिढ़ाते तो मेरा मुंह भी बहुत दुखा है। ओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ प्रिय। वैसे मुंह तो मेरा भी बहुत दुखा है। तुम मुझे मुंह क्यों चिढ़ाया करते थे? क्योंकि तब तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? पता नहीं,
और अब बेहद अच्छी लगती है। क्यों? पता नहीं, लेकिन सच कह रहा हूँ रीना, अब मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा। आई लव यू। सच कह रहे हो तुम? झूठ बोलने वाला गधे की दुलत्ती खाए। छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। अरे पति पत्नी है भाई। अरे क्या कर रही हो? कोई जाग जाएगा। अरे जागने दो ना, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। पति पत्नी है, कोई कॉलेज से भागे हुए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं। तो फिर हम फुसफुसा क्यों रहे हैं? अच्छा, हम फुसफुसा रहे हैं और क्या। तो ठीक है ना, किसी की नींद तो डिस्टर्ब नहीं होगी ना। वाह, कितनी अच्छी हो तुम, सबका कितना ख्याल रखती हो। सच कहूँ रीना, तुम मेरी पूजा हो, मेरी प्रेरणा हो, मेरी आराधना हो, मेरी आरती हो तुम। और तुम मेरे रमेश हो, ब्रिजेश हो, मुकेश हो, राकेश हो। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। अब तो फिर ठीक है, क्योंकि पति से इस तरह के भद्दे मजाक नहीं करने चाहिए। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। सच सच बताना, अब मुझसे मिलने से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर, कोई चक्कर वक्कर था क्या? अब तुमसे क्या छुपाना, रोहित, प्रकाश, मुकेश, ये सब मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अच्छा ठीक है, आखिर कौन सा ऐसा पेड़ है जिसे हवा नहीं लगी? और फिर शादी से पहले तो ये सब चलता है। नहीं, ये मेरे सब रिश्ते शादी के बाद वाले हैं। नाराज हो गए? मजाक कर रही हूँ बाबा। मेरी कसम? मेरी कसम। तो फिर ठीक है। अच्छा, अब जब हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, तो कल जाके सिमी को ये सब बातें बता दें, उसके बाद घर चलेंगे। अरे क्या जरूरत है किसी को कुछ बताने की? ये लोग क्या समझेंगे प्यार का मतलब? अरे इनके खुद के रिश्ते को 30-30 साल हो चुके हैं, पर इनका रिश्ता 2 पल में खत्म हो गया। इनको क्या समझाएंगे हम प्यार का मतलब? कल सीधे ही हम घर चलेंगे। विक्रम और नमस्ते अंकल जी। ओए नमस्ते भाई, नमस्ते। क्या बात है, बड़ी नमस्ते करने कहीं जा रहा है तू? आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोल। अंकल जी, क्या ये आपका आखिरी फैसला है कि आप आंटी जी को तलाक देंगे? हाँ भाई, वो ये कह दिया ना, पंजाब के पट्टे हैं, अव्वल तो फैसला करते नहीं और फिर करते हैं तो मुकरते नहीं। इस बार अपना ये फैसला बदल दीजिए अंकल जी। फैसला बदल दूं? क्यों भाई, क्यों बदल दूं फैसला? क्योंकि अंकल जी, आप जो करने जा रहे हैं वो अनर्थ है, पाप है, अधर्म है। जब हम अग्नि के साथ फेरे लेकर अपनी जीवन साथी की जिंदगी की गांठ से गांठ बांधकर उसके सुख और दुख में उसका साथ देने का वचन देते हैं, तो हम सिर्फ अपनी पत्नी के साथ वचनबद्ध नहीं रहते, बल्कि अपने आप को बनाने वाले उस भगवान से भी वचनबद्ध रहते हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर हम कमज़ोर पड़कर अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करने की कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ उसके वचन को नहीं तोड़ते, बल्कि भगवान को दिया हुआ वचन भी तोड़ते हैं। और टूटे हुए रिश्ते कभी चैन नहीं पाते अंकल जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अंकल जी, अपना ये फैसला बदल दीजिए। जो रिश्ते भगवान जोड़ता है उसे तोड़ने का हमें कोई हक नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ अंकल जी, बदल दीजिए अपना ये फैसला। माफी और हैंसी से? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो रीना? या तो मैं हैंसी को तलाक देने की बात कर रही हूँ और तुम माफी की बात कर रही हो? ऐसा मत कीजिए आंटी जी, प्लीज़ भूल जाइए ये तलाक वलाक और फिर से एक हो जाइए आंटी जी। कमाल है, तुम ही तो कह रही थी कि औरत कमजोर होती है, फैसला तो कर लेती है लेकिन उस पर खरा उतरने की हिम्मत नहीं होती। और आज जब मैं अपने फैसले को अंजाम देने जा रही हूँ तो तुम मुझे रोक रही हो? हाँ आंटी जी, मैं रोक रही हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं नहीं, मेरा अहंकार बोल रहा था आंटी जी। पर आज मैंने ये समझा है कि ऊपर वाले ने प्यार के लिए कुछ खास दिल चुने हुए हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जा सकता। उन खास लोगों में से आप और आपकी फैमिली के लोग हैं आंटी जी। यहाँ पर रिश्ते बहुत ही पवित्र, गंगा जल की तरह और पंछियों की तरह नाजुक हैं, मासूम हैं।
इनसे इनकी मासूमियत मत छीनिए आंटी जी, मत छीनिए। कहते हैं रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, ये सच होगा, पर उनको संभालना और उनकी परवरिश करना तो हमारे हाथ में होता है ना आंटी जी। भगवान किसी का प्यार हमारे दिल में देकर हमें एक तोहफा देता है, और उस प्यार को ईमानदारी और सच्चाई से निभाकर हम भगवान को एक तोहफा देते हैं। खोना बहुत आसान है आंटी जी, और पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बोलो जी, क्या बात करनी है? बात करनी है तुझसे। अब बात करने से फायदा भी क्या है? अगले हफ्ते तो हमारा तलाक होने वाला है। आपके रास्ते अलग, मेरे अलग। इतना आसान थोड़ी रास्ते अलग हो जाना। कितने बार हो गए हमारी शादी को, और शादी के बाद मियाँ बीवी का एक ही रास्ता होता है। अलग होना भी चाहे ना तो अलग चल नहीं पाते, पटक जाते हैं। तो मैं कहाँ अलग होना चाहती थी? तलाक की बात तो आपने ही शुरू की थी ना। ओ भाई, गलती हो गई, गधा हूं मैं। बात ही की था, तलाक दिया तो नहीं। अच्छा एक गल दस, और मैंने तो तलाक की बात ही की थी, तू क्यों लपक पड़ी एकदम? क्यों न लपकूं? आपको याद नहीं है जब आप गांव में ना आम के पेड़ पे चढ़ के जामुन फेंका करते थे तो मैं कैसे लपक लेती थी? तो तलाक क्यों न लपकूं? तेरी नजर में जामुन और तलाक में कोई फर्क नहीं है, जब चाहे लपक लेगी तू। कमाल है। अच्छा एक गल दस, ये जामुन के पेड़ पे आम कब से उगने लगे? लो जी, आप भूल ही गए। बाबूजी के बागों वाले 2 पेड़ हुआ करते थे ना, आम के और जामुन के। आपस में मिले जुले होते थे। अब तेरे मेरे जैसे अपना बल्लू नहीं है। आम के पेड़ पे चढ़ो तो जामुन तोड़े जाते थे, और जामुन के पेड़ पे चढ़ो तो आम तोड़े जाते थे, वही वाला। जैसी है, बड़ी भोली है तू। मेरी बात दिल से मत लगा। अब आपने अपने दिल से लगा लिया तो किसी भी चीज को लगाने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगा मैं इतनी पागल हूँ? मुझे अच्छी तरह पता था आप मुझे तलाक नहीं देने वाले हो, इसलिए ना मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। लेके आऊं? I love you. हम जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हाथ जोड़कर आप लोगों से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि आप लोगों ने हमें धोखा दिया है, तो क्यों ना हम आपको धोखा देकर सबक सिखाएं। हमारा दिल दुखा है तो उस दुख का एहसास आपको भी होना चाहिए। हमारे रिश्ते का मजाक बना है तो क्यों ना आप लोगों के रिश्ते का भी मजाक बनाएं। इसीलिए हम लोगों ने आपको भड़काया और आप में दरार पैदा करने की कोशिश की। हम गलत थे और इस बात का एहसास हमें बल्लू अंकल ने दिलाया। उनकी आंसुओं की चीख ने हमें ऐसा सबक सिखाया कि हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और वो सबक ये था कि कभी किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना और उन्हें रुलाना बहुत बड़ा गुनाह। थैंक यू बल्लू अंकल, आपने वक्त रहते हमें हमारी भूल का एहसास दिला दिया ताकि हम प्रायश्चित कर सकें। हम तुम्हारे भी गुनहगार हैं सिमी। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, बहुत हर्ट किया है तुम। हो सके तो हमें माफ़ कर दो। गलती तो हमारी है, अनजाने में अपने मतलब के लिए जो तुम दोनों का रिश्ता जोड़ दिया वो तो माफ़ी के लायक भी नहीं है। लेकिन हम सब ने ये कोशिश की कि गलती से ही सही, लेकिन जो रिश्ता तुम्हारा और
रीना का जुड़ चुका है वो बरकरार रहे। हाँ बेटा, हमारी यही इच्छा थी कि तुम्हारे ये बीच में खड़ी कल्चरल डिफरेंस की दीवार गिराकर तुम लोग एक हो जाओ। और हमें सब पता है पुत्र, हमें मिलाने के लिए तुम लोगों ने एक होने का नाटक किया था। सिमी ने हमें सब बता दिया था। काश ये नाटक सच होता। हम नाटक नहीं कर रहे थे अंकल। हालांकि शुरुआत में हमें भी लगा कि हम नाटक कर रहे हैं, लेकिन बाद में इस बात का एहसास हुआ कि नाटक करते करते हम वाकई एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये सच है सिमी कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं, और प्यार होने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि जो बातें आप लोग हमें समझाते थे वो कितनी सही थी। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे किसी और चीज़ की गुंजाइश ही नहीं होती। पसंद नापसंद जात पात वहाँ पर सब एक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें बड़ी शिद्दत से इस बात का पता चला कि बिना एक दूसरे से कहे सुने जब हम एक दूसरे के मन की बात समझकर एक ही प्लान पर काम करके आप लोगों के बीच झगड़ा करवा सकते हैं, तो एक साथ एक छत के नीचे साथ साथ खुश क्यों नहीं रह सकते। और इसीलिए अब हमने इकट्ठे रहने का फैसला कर लिया है। ये हुई ना बात। देखा पाजी, हो गया काम। और कमाल कर दिया आप लोगों ने। बच्चे अब हमेशा के लिए एक हो गए हैं। ये कमाल हम लोग का नहीं है, ये तो सनी पुत्र का है। सनी का? हाँ बेटा, ये सनी का ही प्लान था। तुम्हारी टेंशन को देख के और हमारी तरकीब को फेल होते देखकर सनी ने हमें ये तरकीब बताई थी। कैसी तरकीब? और बेटा तलाक खेलने की। मतलब आप लोग तलाक नहीं ले रहे थे, तलाक लेने का नाटक कर रहे थे? तुझे क्या लगा पुत्र, 30 साल का हमारा रिश्ता ऐसे ही टूट सकता है? लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब रीना ना मुझे भड़का रही थी ना, इतना कुछ बोला इसने, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा बोला क्या। हाँ बेटा, ये रिश्ते अगले 7 जन्मों के लिए बुक हैं और इस पर भगवान की मोहर लगी है। इन्हें कोई इंसान तोड़ भी नहीं सकता। हाँ पुत्र, सनी के कहने पे हमने तलाक का नाटक खेला ताकि अलग होने की पीड़ा ये समझ सकें, लेकिन वो उलट गया। ये उलट हमें समझाने लगे। लेकिन पापा जी, आप लोगों ने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? ओ सिमी पुत्र, हमें ना सनी पुत्र ने मना किया था बताने के लिए। लेकिन क्यों? अब ये तू सनी पुत्र से ही पूछना। सनी पुत्र। चाचू जी, चाचू। सनी, ये सिमी, अगर मैं तुम्हें बता देता तो क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता? लेकिन सनी, सिमी, पति पत्नी के रिश्ते में सुख दुख बटा नहीं होता। अगर तुम परेशान थी तो जाहिर है मुझको भी परेशानी होती, लेकिन इस बार मैंने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की। सिमी, मजाक बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो मजाक जो किसी की जिंदगी खराब कर दे वो पाप है, और यही फर्क मैं तुम्हें समझाना चाहता था। सनी, you are द बेस्ट। अब हम चलते हैं सिमी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा घर भी इसी घर का एक रूप बने, जहाँ पर कोई बंदिश कोई दिखावा ना हो, जहाँ पर प्यार ही जिंदगी हो। सिमी, सनी, हम दोनों की तरफ से ये तोहफा तुम लोगों के लिए। सिमी, ये क्या है? इस कहानी का हीरो वो तो मैं हूँ। ये वही शर्ट है जिसकी वजह से इतने रिश्ते टूटे जुड़े और फिर से एक हो गए। शाहरुख खान वाली शर्ट। तुम यही शर्ट सनी को देना चाहती थी ना? ये लो। हेलो, हाँ? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, फैंटास्टिक। ये तो कमाल की न्यूज़ है। ओके बाय। क्या हुआ? अरे बहुत कमाल की न्यूज़ है। वो जो धोती कुर्ता शाहरुख खान ने देवदास में पहना था ना, वो ऑक्शन हो रहा है सिर्फ 1.5 लाख रुपए में। अरे आप मुझे एक बात बताइए, सबको मेरे शाहरुख खान से प्रॉब्लम क्यों है?